डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि बी फार्मेसी की 25 तारीख को इसी मंथ मतलब जुलाई 2025 को जो काउंसलिंग हुई थी, उसमें रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसका एनालिसिस मैंने बताया था कि कितने कितने मार्क्स पर जो है वो बच्चों को सीट अलॉट हुई है। तो मैं यहाँ पर आपसे एक बात और शेयर कर दूँ कि जैसा मैंने इस वीडियो में, जैसा कि आप यहाँ पे ये वीडियो देख ही रहे हैं जो मैंने अपलोड करा हुआ है, कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एनालिसिस जो बी फार्मेसी का 25/7/25 को हुआ था, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए जो मार्क्स गए हुए हैं, सीट अलॉट हुई है, वो 100+ पर हुई है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो अपलोड करा हुआ है कि हमारे एक मैडम हैं, एक कैंडिडेट हैं रीना महाजन। उन्होंने मुझे स्पेशली कमेंट करके ये बात बताई है कि जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए जो मार्क्स अलॉट हुए हैं वो 100+ पर नहीं बल्कि 250+ पर सीट अलॉटमेंट गई है। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, इसी व्यू को मैंने रखने के लिए कि ताकि बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं जाननी चाहिए। क्योंकि प्रीवियस सेक्शन में भी मुझे एक कैंडिडेट थे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताया था कि 100+ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड की एडमिशन हुई है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 250+ पर ये रीना महाजन हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि जो भी रहा है हमारे पास मार्क्स की अलॉटमेंट रही है गवर्नमेंट सीट के लिए बी फार्मेसी में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कितने मार्क्स पर सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा गया है, ये गया हुआ है आपके 250 मार्क्स पर। तो देखिए बहुत ही ह्यूज मार्क्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इस वीडियो से उन बच्चों को भी हेल्प मिलेगी जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे मार्क्स इतने हैं। तो आप बेटा यही देख लो कि अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड में 250+ पर सीट अलॉटमेंट गई है तो आपके मार्क्स कितने हैं, और उसके बेसिस पर बट अबाउट द सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो कि आपकी 2 तारीख को बी फार्मा की इन्होंने शेड्यूल करा हुआ है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने। तो आप प्लीज़ यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड को वहाँ पर कितने नंबर पे सीट जो है वो अलॉट हो सकती है। बाकी काफ़ी बच्चों की क्वेरी ये भी है कि क्या हमें काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेटा कई बार ऐसा होता है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि समटाइम्स कि कुछ बच्चे जो हैं वो सीट्स जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। तो जब वो सीट वैकेंट रह जाती है तो उस सीट को फिलअप करने के लिए जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल करते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने नीट का पेपर भी भरा हुआ है, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी में भी आपको पता है काउंसलिंग्स शुरू कर दी गई हैं। तो उस के रिगार्डिंग जो है वो बच्चे कई बार सीट जो है वो छोड़ते हैं। तो इट्स माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमें काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बेटा काउंसलिंग जो है वो ज़रूर अटेंड करिए। कारण ये है कि कोई पता नहीं है कि आपका हो सकता है आपका सीट जो है वो आपको मिल जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। सो थैंक यू सो मच। और बाकी भी अगर कैटेगरीज़ का मैंने इन मैडम को बोला है कि बाकी भी अगर जो आपको एससी कैटेगरी है या एसटी कैटेगरी है, अगर उनके भी मार्क्स अगर आपको पता है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। कोई भी कैंडिडेट जो है वो ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इट वुड बी बेनिफिटेड टू ऑल दी कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द काउंसलिंग ऑफ बी फार्मेसी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ HP सेट। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।